जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में। दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का चौथा क्लास है और आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है घनाभ की आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन को हमको बताना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है और जो यह क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई 13/11/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम घनाभ के आयतन की बात करें, जो घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों वह होता है LBH। ठीक, LBH यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, कहा है कि जो लंबाई है दोस्तों वह कितना है 10%। ठीक, 10% से बड़ा है। जो ऊंचाई है वह कितने प्रतिशत से बड़ा, जो चौड़ाई है दोस्तों वह 20% से बड़ा है और जो ऊंचाई है वह 25% से बड़ा है। दोस्तों देखिए, 10% का जो मान होता है वह 1/10 होता है, 20% का जो मान होता है वह 1/5 होता है और जो 25% का जो मान होता है वह 1/4 होता है। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं LBH। ठीक, देखिए जो लंबाई है वह 10% बड़ा है यानी कि 10 से 11 हो रहा है। ठीक, जो चौड़ाई है हमारा वह 5 से 6 हो रहा है। ठीक, 5 से 6 हो रहा है और जो हमारा ऊंचाई है वह 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको गुणा करेंगे। यदि कटने लायक होगा तो हम इसे काट देंगे। देखिए 5 से 5 हमारे यहाँ पर कट रहा है, 2 से 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। ठीक, अब गुणा करेंगे, 10 गुणे 2 करेंगे क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा और 11 गुणे 3 करेंगे क्या होगा हमारा 33 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले 20 था, बढ़कर कितना हो गया है 33 हो गया है। तो 20 से कितना अधिक हुआ है तो 13 हुआ है। ठीक, 20 से नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक, अब देखिए 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, हमारा क्या बच रहा है ऊपर 13 गुणे 5 यानी कि 13 पाँचे 65। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 65% का हमारा वृद्धि हो रहा है। दोस्तों, इसका एक नियम और है, मैं उससे भी आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग जानते होंगे। देखिए एक फार्मूला होता है हमारा A+B, ठीक, प्लस A/B/100 होता है। दोस्तों, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 2 को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई एक आंसर आएगा, फिर उसे लेकर हम 25 और जो आंसर आएगा वह और इसे लेकर सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या हो रहा है 10% और 20%। ठीक, लिखेंगे 10 + 20। ठीक, प्लस देखिए क्या करेंगे 10 गुणे 20/100 करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर 20 रहेगा। देखिए 20 10 क्या हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक, प्लस देखिए 200 हो गया। ठीक, देखिए हम यहाँ से 0 काट सकते हैं, 2 0 से हो गया हमारा 2, तो हमारा हो गया 32। ठीक, 32%। अब क्या क्या करेंगे, हम 32 को लेंगे और 25 को लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए अब करेंगे A+B यानी कि ये हमारा हो रहा है 32 प्लस B कितना हो रहा है 25। ठीक, क्या करेंगे फिर प्लस, तो 32 गुणे 25/100। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4/32। देखिए अब दोस्तों क्या करेंगे 32 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, 5 2 7 हो गया और 3 2 5 हो गया। ठीक, प्लस 8, जब 57 + 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65। देखिए दोस्तों, दोनों तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वह 65 आ रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गोकुल ने एक नया प्लाट खरीदा है जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की ज़रूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की क्या हो रही है कमी आ रही है। तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। और जो यह क्वेश्चन है यह यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। दोस्तों देखिए, जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, देखिए क्या कह रहा है
12% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। दोस्तों 12% जो मतलब होता है वह होता है, देखिए 12/100, ठीक है, 4×3=12, ठीक है। और देखिए 25×4=100, आने की पहले कोई सामान क्या था, 25 था, ठीक, उसमें 3 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। देखिए एल और बी लिखेंगे, 25 से कितना हो गया है, 25 से हमारा 28 हो गया है। फिर क्या कह रहा है, फिर चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि, सॉरी 12% की वृद्धि हो रहा है। देखिए 25 से फिर क्या हो गया हमारा, 28 हो गया। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 25 × 25 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25×25 में 625, ठीक। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कमी हुआ है, मैंने सोचा कि वृद्धि हुआ है, देखिए कमी हुआ है, ठीक। जब 25 में से जब हम 3 घटाएंगे हमारा बचेगा 22, ठीक, 25 में से 3 घटाएंगे हमारा बचेगा 22, ठीक। 25×25 करेंगे 625 हो जाएगा। और जो दोस्तों जो 22×22 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 484। देखिए दोस्तों 625 से कितना हो गया, 484, यानी कि घट रहा है। तो कितना घट रहा है, 625 में से जब 484 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 141, ठीक, बटे क्या करेंगे 625, फिर क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, ठीक। अब 25 से काट दे रहे हैं, 25×4=100, 25% हमें 625। अब हमारा बच रहा है ऊपर 141 × 4 बटे में कितना 25, ठीक। अब क्या करेंगे, 4×1=4 हो गया, ठीक, 4×4=16, 6 हाथ से लाया 1, 4×1=4, 1 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम भाग देंगे। देखिए दोस्तों हम भाग दे रहे हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं, 25×2=50, ठीक। अब बचा हमारा कितना 6, ठीक, फिर करेंगे 2 मरतब जाएगा, 25×2=50, ठीक। अब हमारा बच रहा है, यानी कि 25×2=50, 14 बच रहा है, ठीक। अब दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि 140 हो जाएगा। अब देखिए 25×25 हमारा हो जाएगा 125, ठीक। अब उसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25×25 125, यानी कि 20 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ाएंगे, 25×6=150। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22.56%, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22.56% हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप इसे, मैंने फार्मूला बताया कि इसे ठीक सॉल्व कर सकते, A+B माइनस A×B/100, ठीक। यदि प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, माइनस दिया इसलिए हम माइनस करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 12 + 12 माइनस 12×12/100, ठीक। अब हो जाएगा 12 + 12 हो जाएगा हमारा 24, और 12 × 144/100, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे, ठीक। देखिए जो 2 0 नीचे लगा हुआ है तो हम ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा हो गया 24 माइनस 1.44। जब इसे घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 22.56%, इसका हमारा राइट आंसर हो। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ठीक पहले जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, विवेक ने एक नया प्लाट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई में 6% की क्या हो रही है, कमी हो जाती है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। दोस्तों ठीक पहले जैसा एक क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन यूपीएसआई में 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। हम इसको भी लिखते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों 6% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 6% जो मतलब होता है दोस्तों, देखिए 6/50 करने, सॉरी 6/100 करेंगे। 6% जो मतलब होता है वह होता है 6 जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। अब इसे हम काट दे रहे हैं, 2 3 6, यानी कि 50 दूना 100। अब हमारा हो गया 3/50, ठीक। अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि पहले जो सामान था कितना था, पहले वह 50 रुपये का कोई सामान था। मान लीजिए हम इसे वस्तु मान कर सॉल्व करते हैं, पहले हमारा जो वस्तु था वह 50 रुपये का बिक रहा था, लेकिन अब उसे हम 3 रुपये कम में बेचेंगे तो हमारा कितने बिकेगा, तो हमारा बिकेगा 47 में। देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है ना, मान लीजिए इसको हम एल कहते हैं और इसको बी कहते हैं, ठीक। देखिए फिर क्या करेंगे, 50 का कोई वस्तु था वह अब बिक रहा है 47 में, ठीक, 47 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 50×50 करेंगे, 5×5 = 25 हो गया, 00, और 47 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वह होता है 2209, ठीक। देखिए दोस्तों 2500 से 2209 में बिक रहा है, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है, तो वो हो रहा है -291 का, ठीक। कितने पर हो रहा है, 2500 पर, ठीक। अब क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक। अब हम 291 में
जब हम 25 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 से कम 25, 4 29 हो गया, 25 से कम 25, ठीक। यानी कि 11 में से जब 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 25 छक्का 150 हो गया, बचा हमारा 10, ठीक। 25 25 चौका 100, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 11.64%। दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी ऑप्शन गलत हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 11.64% हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था a+b, ठीक। यदि कमी होगा तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि होगा प्लस लिखेंगे, गुणे a×b/100, ठीक। मैंने यह फार्मूला आप लोग को बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि को हमको बताना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेलन का जो क्षेत्र आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, जो बेलन का जो आयतन होता है उसका हमारा फार्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का हमारा आयतन बराबर होता है πr²h, ठीक। क्या कह रहे हैं दोस्तों, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, देखिए यानी कि r², ठीक। आर में वृद्धि हो रही है यानी कि 2 बार हो रहा है, 50% का 2 बार वृद्धि हो रहा है। दोस्तों 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि पहले 2 था उसमें 1 वृद्धि हो रही है, 3 हो रहा है, ठीक। पहले 2 था, 2 से 1 वृद्धि हो 3, ठीक। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, यानी 4 से 9 हो गया, कितने की वृद्धि हुआ, 5 का, ठीक। कितने पर, 4 पर, गुणे 100 करेंगे, यानी कि जब 4 से काटेंगे तो 25 मरतबा में कटेगा, 25 × 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125। तो इसका राइट आंसर का दोस्तों ऑप्शन बी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप इसे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हुई है यदि सिरे में, यहाँ पर देखिए दोस्तों कट गया है, यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई है तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 40% का जो मतलब होता है वह होता है यानी कि 20 दूना 40, 20 25 100, यानी जो 40% जो मतलब होता है वह होता है 2/5, ठीक। देखिए दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक। वर्ग का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वह भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 बार वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले 5 था, 5 से 7 हुआ है, यानी मान लीजिए दोस्तों पहला जो पुराना भुजा था वह 5 था, ठीक। नया भुजा जो हुआ है वह 7 हुआ है, ठीक। फिर क्या था, क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है, 5 से 7 हुआ है। देखिए 5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 7 × 7 करेंगे हमारा हो जाएगा 49, 25 से 49 हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, 24 हुआ है, कितने पर, 25 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, ठीक। 24 × 4 करेंगे तो हमारा इसका हो जाएगा 96। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 96 हमारा करेक्ट आंसर हो। दोस्तों आप इसे a+b + a×b/100 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।